अन्नदाता किसान भाइयों के लिए समर्पित रही है और उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि कैसे आए, उसके लिए मिशन मोड पर काम किया है। अब आपका निकल गया पास, कैसे जाएंगे हम? आइए ठीक करिए पहले इसको। ये आप ये कार्ड लगाओ ना पहले आकर के, थोड़ा मूव करो वहां से। आ जाएगा, 1 फीट का तो डिस्टेंस रहेगा, 1.5 फीट का उससे। माननीय योगी जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे करने वाले हैं और जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए, इसके लिए मिशन मोड पर उन्होंने काम शुरू किया। और आप अवगत हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद का जो पहली बैठक हुई उसमें जो पहले और दूसरे फैसले हुए वह किसानों के को समर्पित थे, जिसमें प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए जो लघु और सीमांत कृषक थे उनके 1 लाख रुपए तक के कर्जे के माफी का फैसला किया और 2 साल के समयबद्ध भीतर उस फैसले का उन्होंने क्रियान्वित किया। योगी जी की सरकार, जैसा मैंने कहा कि किसान कल्याण के लिए मिशन मोड पर काम करती रही, जिससे उत्तर प्रदेश का किसान समृद्धशाली भी हो सके और आत्मनिर्भर भी बन सके। और इस दृष्टि से दूसरा फैसला किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, अप्रैल का महीना था, गेहूं की खरीदारी हम 50 लाख मैट्रिक टन करेंगे और 20 रुपए अलग से किसानों को छिनाई और बिनाई के लिए भी देंगे। और उस साल राज्य के भीतर 37 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा का गेहूं की खरीदारी हमारे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की गई। विगत 4 वर्षों के भीतर प्रदेश में 66,557 करोड़ 39 लाख रुपए के धान और गेहूं को एमएसपी पर खरीदा गया है और उसके भीतर हम लोगों ने धान की खरीदारी 254,58,000 मीट्रिक टन किया 31,88,000 किसानों से। और गेहूं की खरीदारी 162,71,000 मीट्रिक टन किया है 33,42,000 किसानों से, यानी लगभग 70 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश में एमएसपी का फायदा गया। और जब मैं उसके पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखता हूं तो धान की खरीदारी उनके जमाने में कुल 123,61,000 मीट्रिक टन हुई थी और गेहूं की खरीदारी 94,38,000 मीट्रिक टन हुई। और कुल मिल करके उनके जमाने में जो खरीदारी हुई वह 33 लाख, वह खरीदारी वह कुल मिलकर के 12,808 करोड़ रुपए की हुई। तो धान और गेहूं दोनों मिलाकर के एक तरफ उनका 12,808 करोड़ की खरीदारी और योगी जी के सरकार के जमाने का 37,539 करोड़ की खरीदारी हम लोगों ने किया है,
और यह अपने में एक 70 सालों का रिकॉर्ड किसानों के द्वारा पैदा किए गए खाद्यान्न के खरीदारी का योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। अभी इस कोविड-19 के दौर में भी हम लोगों ने 67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी किया है और 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्न उत्पादक किसानों को पहल इस बात का किया गया तो अपने उत्पादन को बढ़ाएं और हम उसकी खरीदारी सुनिश्चित करेंगे। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने परिश्रम करके राज्य के भीतर 604 लाख मीट्रिक टन का अब तक 70 साल के इतिहास को उन्होंने तोड़ा। और जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तब से देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले राज्यों में सबसे 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश बना है। और इस अवधि के भीतर लगभग 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन हमारे किसान भाइयों ने किया है। हम लोगों ने राज्य के भीतर पहली बार हम लोगों ने दलहन और तिलहन की खरीदारी भी शुरू की और उसके अंतर्गत प्रयास ये किया है कि जिन जनपदों के भीतर चना, मसूर, सरसों, राई, उड़द, मूंग और मूंगफली और जहां पर मक्के की खेती ज्यादा होती है उन किसानों को सही कीमतें मिल सके, इसलिए एमएसपी पर दुकान लगा करके वहां पर भी खरीदारी हम लोगों ने राज्य के भीतर किया है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं उत्पादन में देश के भीतर नंबर 1 पर है। लगभग 23% देश के गेहूं का उत्पादन आज उत्तर प्रदेश कर रहा है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और गत वर्ष हम लोगों ने 171 लाख 10,000 मीट्रिक टन चावल, धान को कन्वर्ट किया जाता है चावल में, उसमें हमने किया था। और इस साल और उससे आगे बढ़ करके हम लगभग 177 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंच गए हैं। यह भी अपने में एक रिकॉर्ड बना है। हमारे किसान भाइयों के परिश्रम से कृषि विभाग और हमारे सहयोगी विभागों के परिश्रम के कारण उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं के साथ साथ आलू, गन्ना, दूध, साग सब्जी के उत्पादन में भी सबसे 1 नंबर पर यानी प्रथम नंबर पर अपना स्थान बनाया है। यह योगी सरकार की कृषि के क्षेत्र में किसान भाइयों के खुशहाली के लिए यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसमें इसको मानता हूं। हमारे राज्य के भीतर केंद्रीय योजनाओं को हम लोगों ने कोशिश किया कि बहुत अच्छे तरीके से हम संचालित करें और उसका परिणाम ये हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर अब तक हम लोगों ने 27,332 करोड़ रुपए की धनराशि किसान के खातों में भेज दिया है। लगभग 2 करोड़ 42 लाख किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान पहुंच रहा है। तीव्र गति से इस योजना को क्रियान्वित किए जाने में अभी उत्तर प्रदेश राज्य को देश के भीतर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे राज्य के भीतर दलहन और तिलहन के उत्पादन को भी, जैसे मैंने कहा, खरीदारी की व्यवस्था हम लोगों ने कराई और राज्य के भीतर दलहन और तिलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। योगी जी के सरकार में आने के पहले राज्य के भीतर 11,12,000 मीट्रिक टन दलहन पैदा होता था। गत वर्ष हम लोगों ने 24,47,000 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने लगभग जो है वो आप दोगुना के से ज्यादा दाल का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर हुआ। जो हमने प्रोत्साहन किया है एमएसपी के आधार पर खरीदारी का, उसका ये परिणाम है कि निरंतर किसानों का दलहन उत्पादन भी बढ़ा है। 2016-17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 10,14,000 मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ था और गत वर्ष 13,05,000 मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ। और उसके कारण देश का कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य को दिया था।
और उसी के साथ साथ खाद्यान्न 70 लाख उसको पूरा किया था और द्वितीय चक्र के भीतर 2,03,54,54,000 किसानों को 203,54,000 किसानों को हमने कार्ड वितरित किए और ये कोशिश किया कि सब किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंच जाए। और इसके लिए उस समय हमारे आने के पहले, योगी जी की सरकार के पहले सिर्फ 33 जिलों में प्रयोगशालाएं थी। हमने उनको बढ़ा करके 73 जनपदों में प्रयोगशालाएं करी, जिसके वजह से किसानों की मिट्टी की जांच भी आसान हुई और उन्हें उसके बारे में जानकारियां गोष्ठियों के माध्यम से दिए जाने के भी हम लोगों ने प्रयास किए। 2016-17 तक राज्य के भीतर अनुदान पर 5,22,000 क्विंटल ही बीज जो है वो किसानों को उपलब्ध होता था, 8,65,000 किसान को। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 8,34,000 यानी उसमें भी 3 लाख से ज्यादा किसानों को हमने इजाफा किया है। बीज 3 लाख कुंतल से ज्यादा बीज वितरण हमने बढ़ाया है और लगभग 10 लाख किसानों को और हमने उसके भीतर बढ़ाया। उस समय 8,65,000 किसान को अनुदानित बीज मिलता था। योगी जी की सरकार में 18,87,000 किसानों को इस साल जो है वो प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए गए हैं। और बुंदेलखंड के भीतर हमने एक विशेष व्यवस्था किया कि खरीफ की फसल के लिए 80% अनुदान पर हमने उनको बीज उपलब्ध करवाए और उसका परिणाम ये हुआ है कि खरीफ के सीजन में बुंदेलखंड के भीतर सिर्फ 8 लाख हेक्टेयर का आच्छादन होता था, आज वो बढ़कर के 12.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा है। और जो बुंदेलखंड की असली समस्या थी कि उनकी खेत की बुआई कैसे हो और जो उनकी गरीबी थी, उस गरीबी को दूर करने के लिए योगी जी की सरकार ने ये निर्णय किया कि 2022 तक हम 80% अनुदान पर खरीफ के आच्छादन बढ़ाए जाने के लिए बुंदेलखंड के किसान भाइयों को हम बीज उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि तिलहन का उत्पादन राज्य के भीतर कैसे बढ़े। इसके लिए इस साल 90% अनुदान पर हमने सरसों और राई के बीज को किसानों को उपलब्ध कराया है, जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था। वो पहली बार तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहन किए जाने के लिए, उसके आच्छादन को बढ़ाए जाने के लिए राज्य में हम लोगों ने प्रयास किए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले बार उन प्रयासों के परिणाम थे और इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले साल का जो 13 लाख का रिकॉर्ड था वो भी टूट करके 15 लाख से ऊपर पहुंचेगा। और आप ये अवगत हैं कि देश में सबसे डीजल और पेट्रोल के बाद किसी चीज का आयात किया जाता है तो वह खाद्य तेलों का होता है। राज्य उसमें अपनी भूमिका को अदा कर रहा है, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश को भी तिलहन में आत्मनिर्भर बना सकें और भारत को भी, अपने देश को भी आत्मनिर्भर बना सकें। आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि दलहन और तिलहन के कीमतों को देखते हुए और शास्त्रियों ने ये आशा जताई है कि उत्तर प्रदेश का जो ही हमारा दलहन और तिलहन बाहर निकलेगा तो कीमतें जो है वो नियंत्रित हो जाएंगी। यह उत्तर प्रदेश ने देश को जो भरोसा दिया है, यह आज ही के कुछ समाचार पत्रों के भीतर है। जागरण को मैंने देखा था, मैं जागरण को उल्लेख कर दे रहा हूं। हमने किसानों की आमदनी दुगुना किए जाने की दृष्टि से उन तक कृषि की चलने वाली जितनी भी हमने आपको योजनाएं बताई, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाया जाए। साथ साथ में उनका जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं, उन कृषि यंत्रों के द्वारा कैसे खेती की कराई जा सकती है, फसल अवशेषों को जो जलाए जाने की समस्या थी उसका कैसे समाधान किया जा सकता है, ऐसे विभिन्न तकनीकी विषयों की ज्ञान किसानों तक पहुंच सके, सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी उनको पहुंच सके। 2018 के अक्टूबर में एक अंतरराष्ट्रीय कृषि कुंभ को हमने यहाँ पर संपन्न कराया था, इसी लखनऊ राजधानी के भीतर, और जिसमें 1 लाख से ज्यादा किसानों ने 3 दिन के भीतर प्रतिभाग किया था। आप में से अनेक लोग गए थे। मैं समझता हूं कि अभी तक उस तरीके का कोई भी किसानों के दृष्टि से, उनके जानकारी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से कोई प्रयास नहीं हुए थे, जिस प्रयास को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा था, जिसमें अन्नदाता से किसान ऊर्जादाता कैसे बने इसका भी उल्लेख किया था। और बीज से बाजार की उस समय भी उन्होंने चर्चा किया था कि किसान को बीज से लेकर के बाजार तक कैसे सपोर्ट किया जाए
और जिसकी वजह से उसकी आमदनी दुगुना हो सके, उस पर उन्होंने चर्चा की थी। आपको इस बात को भी बता दूं कि उस समय जापान और इजराइल के साथ हमारे 2 एक्सीलेंस सेंटर कन्नौज और बस्ती में चलाए जाएं, उसके लिए एमओयू भी हुए थे। और दोनों हमारे एक्सीलेंस सेंटर वो बेहतर तरीके से दोनों ही जनपदों के भीतर काम कर रहे हैं और अगल बगल के अनेक किसानों को, उसके द्वारा अनेक जनपदों के किसानों को साग सब्जियों के खेती को कैसे हम तकनीकी आधार पर करें, उनकी जानकारी भी पहुंचाते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से और माननीय योगी जी के द्वारा सहजता पूर्वक भूमि उपलब्ध कराए जाने के कारण यहाँ पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर जो फिलीपींस में है, वो इरी का एक जो है वो एशिया का सब ऑफिस साउथ एशिया का वाराणसी में खोला गया, जिससे धान उत्पादक किसानों को अच्छे प्रकार की वैरायटी और मौसम प्रतिकूल मौसम में भी खेती हम कैसे कर सकें, मौसम की मार से किसान अपने धान की फसल को कैसे बचा सकें, क्लाइमेट रिसिलिएंट ब्रीड्स कैसे तैयार किए जा सकें, इसके दृष्टि से वो रिसर्च सेंटर खोला गया है और वो बहुत विधिवत तरीके से काम कर रहा है। राज्य के किसानों को, जो लोग अपने को ये कहते हैं कि हम बहुत किसानों के हितैषी हैं, उन्होंने 1994 में यूरिया के ऊपर एसीटीएन टैक्स लगाया इस राज्य के भीतर। देश में सिर्फ 2 ही राज्य ने लगाए थे और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी राज्य के भीतर, जिसकी वजह से 5% अतिरिक्त टैक्स उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को देना पड़ता था। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस 5% एसीटीएन टैक्स को समाप्त किया और उसके परिणाम स्वरूप 2014 में 336 रुपए बोरी मिलने वाली 50 किलो की यूरिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 299 रुपए 50 पैसे और जो 45 केजी की यूरिया थी 299 रुपए की, वह 265 रुपए में मिल रही है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको यह भी बता दूं कि राज्य के भीतर कभी भी एक भी स्थान पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा, न किसान को इंतजार कराना पड़ा, न कहीं पर ब्लैक हमारे यूरिया या कोई भी फर्टिलाइजर बिक सके। राज्य के भीतर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों के उपलब्ध कराए जाने के कारण हमें इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं आई, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रतिवर्ष जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में लाठियां चलती थी, किसानों को एक हफ्ते 2 हफ्ते इंतजार करने पड़ते थे। हम लोगों ने उन कठिनाइयों का समाधान निकाला और मुझे खुशी है कि राज्य के भीतर आज पर्याप्त मात्रा में आज भी उर्वरक है और हम आने वाली खरीफ की तैयारी भी अग्रिम रूप से कर रहे हैं और राज्य में किसान को किसी भी प्रकार से उर्वरक की कोई कठिनाई नहीं पहुंचने देंगे। प्रदेश के भीतर पारंपरिक खेती को भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम किया है और नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 27 जिलों में क्लस्टर बना करके और रासायनिक खेती के से अलग हट करके प्राकृतिक खेती कैसे किया जा सके, जैविक खेती कैसे कर सकें, उसकी प्रशिक्षण भी दिए गए और वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने बहुत सुचारू रूप से राज्य के भीतर चलाया है। और आपको स्मरण होगा कि इसके लिए राज्य के भीतर 5 दिवसीय गंगा यात्रा निकाली गई थी नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर जागरूकता पैदा करने के लिए। जो भी माँ गंगा के किनारे के हमारे जनपद हैं, बिजनौर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था और बलिया से माननीय राज्यपाल जी ने, हमारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने किया और इस प्रकार से वो सारे 27 जिलों के भीतर किसानों में जागरूकता पर करके हम लोगों ने ये प्रयास किए कि किसान जैविक खेती की ओर बढ़े। हमीरपुर में भी हम लोगों ने जैविक खेती को प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से अपने प्रयास शुरू किए हैं। डीबीटी के माध्यम से जितने भी आज हमारे अनुदान जा रहे हैं, वो कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का पहला विभाग है जिसने डीबीटी से इस काम को शुरू किया और राज्य के भीतर जितनी भी योजनाएं हमारी अनुदानित हैं और किसान भाइयों को अनुदान जा रहा है, वो सब डीबीटी के माध्यम से जा रहा है। 2017 के पहले डीबीटी से सिर्फ 245 करोड़ 532
किसान कल्याण मिशन के आधार पर मिशन मोड में उन तक हम अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। राज्य के भीतर 10 लाख रुपए का फार्म मशीनरी बैंक की योजना उस समय चलती थी और पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 758 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित हुए थे। हमारे योगी जी की सरकार में 15 लाख रुपए तक की फार्म मशीनरी बैंक की योजना है, जिसमें हम 12 लाख रुपए ट्रैक्टर सहित 12 लाख रुपए तक की छूट हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए हम 10 लाख पर 8 लाख रुपए की छूट दे रहे हैं, उसमें भी ट्रैक्टर शामिल है। और इस तरीके से 758 के अगेंस्ट हम लोगों ने 6,693 फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए। इस कोरोना काल में हमारा जो पिछले 2-3 वर्षों का ये परफॉर्मेंस था, उसने किसान भाइयों को बहुत सहयोग किया। कटाई के भीतर, मड़ाई के भीतर, हमने उत्तर प्रदेश के भीतर कृषि क्षेत्र के भीतर 1-2 दिन छोड़ करके लॉकडाउन नहीं होने दिया। तुरंत ही मुझे लगता है कि 27 मई को ही हम लोगों ने शासनादेश जारी कर दिए थे, 27 मार्च को 2020 को, कि कृषि क्षेत्र के भीतर ये पाबंदियां नहीं रहेंगी। और हमने उस समय ये चुनौती थी कि कैसे किसान के खेतों में लगी हुई फसल कटेगी, उसकी मड़ाई कैसे होगी, उसका समाधान निकाला। उसमें हमारे ये जो फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर थे, उन्होंने बहुत उसके भीतर योगदान किया। हमने राज्य के भीतर ये परमिट कर दिया कि बाहर से भी यदि कंबाइन आते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा, उनको आने की आज़ादी दी। और उसके कारण किसान बहुत समय से अपने खेतों की कटाई मड़ाई कर सका। और कोरोना काल के बावजूद भी लगभग 36 लाख मैट्रिक टन अपने गेहूं को जो है वो क्रय केंद्रों तक पहुंचा सका, जिसको एमएसपी पर हमारी सरकार ने खरीदारी किया। यह अचीवमेंट है। राज्य के भीतर हम लोगों ने योगी जी की सरकार के आने के बाद 21,985 सोलर पंप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के पूरे शासनकाल में 10,151 लगे थे और अभी हमारा 4 साल है, 1 साल अभी बचा हुआ है, उसके भीतर हमने 21,985 सोलर पंप हम लोगों ने लगाए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने की दृष्टि से, जिस पर 4% ब्याज पर राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो किसान को केसीसी के माध्यम से कर्जा देते हैं, उस समय तक 1 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बने थे। योगी जी की सरकार के आने के बाद 1,53 लाख से अधिक किसान, यानी 53 लाख किसानों को अतिरिक्त हम लोगों ने केसीसी बना करके और कृषि क्षेत्र के भीतर वो निवेश कर सकें, उसके लिए उनके भीतर ये निवेश हो सके, इसकी हम लोगों ने व्यवस्था की है। उस जमाने में 5 साल के भीतर 75,071 करोड़ रुपए किसानों के पास गए थे। योगी जी की सरकार में 1,08,615 करोड़ रुपए से ऊपर की केसीसी के भीतर किसान भाइयों को सहयोग मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना को भी हम लोगों ने काफी उसके भीतर सुधार किए और उस सुधार का परिणाम है कि पिछले साल जब कोविड-19 का दौर था और रबी के सीजन में भी कुछ बरसात हो गई थी, जिससे किसान के सामने चुनौतियां थीं और खरीफ में भी थोड़ी कठिनाइयां थीं, हमने 9,36,000 किसानों को गत खरीफ के और रबी के भीतर 9,36,000 किसानों को 1,083 करोड़ 42 लाख रुपए प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के माध्यम से हमने उनके खातों में भेजा है। राज्य के भीतर जो कठिनाइयां थी, पहले गन्ना के ऊपर भी प्रधानमंत्री ये फसली बीमा लागू थी। गन्ना किसानों ने मांग किया कि इसको हमको बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि हमारी क्षति नहीं हो पाती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसका समाधान किया। बुंदेलखंड में सिंचाई की समस्या को ध्यान में रखते हुए और जो जहां भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, उन जनपदों को मिला करके हम लोगों ने अब तक 13,105 तालाबों की खुदाई कराई है, खेत तालाब की, जिस पर 50% अनुदान हम दे रहे हैं। 1 लाख की योजना है एक, और दूसरी योजना 2,05,000 की है। 50% उनको हम अनुदान देते हैं। राज्य के भीतर मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से गांव के भीतर किसानों का ट्रेनिंग किया जा सके,
और उनको प्रशिक्षित किया जा सके और किसान के पास घर जाकर के कृषि विभाग उनके साथ संवाद कर सके और उनको तकनीकी जानकारियां दे सके। इसके लिए हम लोगों ने मिलियन फार्मर्स स्कूल करके चलाए और लगभग 65,000 से ज्यादा गांव के भीतर ये हमारे मिलियन फार्मर्स स्कूल संचालित किए गए, जिसका लाभ 35 लाख से ज्यादा किसानों को पहुंचा। जो हमारे योजनाओं का इतना तेजी से क्रियान्वयन हुआ है उसके पीछे द मिलियन फार्मर्स स्कूल की भी एक अच्छी भूमिका है, क्योंकि कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग होता है एक्सटेंशन, और उस एक्सटेंशन के काम में हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सभी योजनाओं को हम ठीक प्रकार से क्रियान्वित कर सकें, इसलिए इस वर्ष 6 फरवरी को, था ना, 6 फरवरी किसान कल्याण मिशन के माध्यम से प्रदेश के सभी 827 विकास खंडों के भीतर हम लोगों ने एक दिवसीय किसानों के आयोजन किए, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, गन्ना विभाग, पशुपालन विभाग सबने अपने स्टॉल लगाए और विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उन तक उनकी जानकारियां दिया, और जिनमें लाभार्थियों का चयन हुआ था उन लाभार्थियों को हमने उसके भीतर कृषि यंत्र या उनको सॉइल हेल्थ कार्ड देना था तो सॉइल हेल्थ कार्ड, या जिनको फार्मेसी बैंक देने थे उनको फार्मेसी बैंक, ट्रैक्टर की चाबियां, विभिन्न योजनाओं से उनको उन तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। इसके साथ साथ कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास किए गए हैं, और योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के भीतर आजमगढ़ में अपने महाविद्यालय की शुरुआत कराई, कानपुर विश्वविद्यालय के भीतर लखीमपुर कृषि महाविद्यालय की शुरुआत कराई है, और मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के भीतर उद्यान, पशुपालन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के 3 महाविद्यालयों का संचालन शुरू कराया। इसी प्रकार से बांदा कृषि विश्वविद्यालय के भीतर भी हम लोगों ने गृह विज्ञान और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का 2 वहां पर महाविद्यालय हमने संचालित कराया है। जब समाजवादी पार्टी से उत्तराधिकार में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को मिला तो एक भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय एक्रीडेटेड नहीं थे। आज चारों विश्वविद्यालयों के मुझे लगता है कि 7 से 8 महाविद्यालय हमारी एक्रीडेट हो गए हैं, और जिनको आईसीआर के द्वारा भी अब सहायता उनको मिल रही है, जिससे आने वाले दिनों में हम अपने अनुसंधान को बढ़ा सकेंगे। साथ साथ में अपने विश्वविद्यालय के भीतर विभिन्न आवश्यकताओं की हम उसके माध्यम से प्रतिपूर्ति कर सकेंगे, और अब ये स्थिति हमारी हो गई है कि हमारे विद्यार्थी जो हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं उनको अध्ययन के लिए हम विदेश भी से भेज सकेंगे या देश के भीतर भ्रमण करा सकेंगे। एजुकेशनल टूर पर जाने का ये सुविधा हमको प्राप्त हो गया, पहले यह एक्रेडिटेशन न होने से यह संभव नहीं था। राज्य में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए। स्वीकृति तो पहले ही हो गई थी, लेकिन एक भी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए तत्कालीन सरकार ने उनको भूमि नहीं दिया था। योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने सभी 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध करवाया, और इसमें से 17 कृषि विज्ञान केंद्र आज संचालित हो गए हैं। जो पहले से चले आ रहे कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास थे 73, उन 73 कृषि विज्ञान केंद्रों की हालत बहुत खराब थी। उसमें से 50 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों को हमने 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए इस अवधि के भीतर दिए हैं, जिससे उनको फिर से पुनर्जीवन दे करके और वहां पर किसानों का एक तरीके से उनको प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी, मौसम के संदर्भ में जानकारी, सॉइल टेस्ट के बारे में जागरूकता वहां पर दी जा सके। 18 कृषि विज्ञान केंद्रों पर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। 4 कृषि विश्वविद्यालयों के भीतर हमने वहां मिनी कृषि एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं, और 4 जो हमारे विश्वविद्यालय हैं 5
हमारे द्वारा दिए गए संसाधन, जो जितने भी योजनाएं हम लोगों ने चलाई, समय पर बिजली, समय पर पानी, समय पर खाद, समय पर बीज और अच्छा खाद बीज उपलब्ध करवाया, उसके अनुकूल परिणाम दिखाई दिए हैं। और उसके परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर जो गन्ने का उत्पादन भी 4 साल के तुलना में लगभग जो है वो 50 लाख मेट्रिक टन, 50 लाख कुंटल से करोड़ कुंटल से ज्यादा हुआ है। 66 करोड़ कुंटल की पेराई 15-16 में हुई थी और गत पेराई सीजन में 19-20 में 112 करोड़ क्विंटल पेराई हुई। 15-16 में गन्ना का मूल्य 18,000 करोड़ रुपए बनता था और 19-20 में वो बढ़ करके 35,000 करोड़ रुपए गए। राज्य के भीतर लगभग 20.5 लाख हेक्टेयर के भीतर 20,52,000 हेक्टेयर के भीतर गन्ना की खेती होती थी। आज वो बढ़ करके 27 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ी। ये राज्य के भीतर जो समय से गन्ना मूल्य भुगतान किए जाने के जो प्रयास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किए हैं और उसके परिणाम स्वरूप आच्छादन, गन्ने का आच्छादन भी बढ़ा है और उत्पादकता भी बढ़ी है। 625 कुंटल से बढ़ करके अब 811-12 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उत्पादकता हुई है। इसके पीछे हमारे गन्ना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों और सिंचाई विभाग के द्वारा जो सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई गई, उसका ये परिणाम है कि राज्य जो है वह देश के भीतर समृद्ध, हमारे प्रदेश का किसान समृद्ध हो रहा है और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर, आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी इस साल के बजट में लगभग 3500 करोड़ रुपए सिंचाई के योजनाओं को पूरा किए जाने के लिए रखा गया है और जिसके माध्यम से 16.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा 2022 के अंत तक मिल सकेगी किसान भाइयों को। और जिस दिन ये सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी, उससे किसानों का उत्पादन कम से कम 20 से 25% आज जितना हमारा उत्पादन है राज्य का, उससे बढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से उसके बाद उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य से निकल करके और प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। इस अवसर पर मैं 4 वर्षों के भीतर जो योगी जी की सरकार ने मिशन मोड में किसानों के लिए काम किया है, उसकी एक छोटी सी तस्वीर आपके बीच में रखा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारे इस कार्य में, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कभी भी हमारे कार्यक्रम कहीं पर भी हुए, राज्य के विभिन्न हिस्सों में कृषि विभाग लगातार विकास खंडों तक अपने कार्यक्रम करता रहा। उसमें मीडिया का जो सहयोग मिला है उसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और होली की शुभकामना भी आने वाली होली की अपनी ओर से आप सबको देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ, सद्भाव के साथ होली का पर्व मना सकेंगे। मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं।